यस डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, ये हमने पढ़ लिया था और हम करने वाले थे एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, तो 3.6 एक्सरसाइज को हमें करना है आज और उसके बाद हमें पढ़ना है LCM के बारे में और उसके बाद हमको एक्सरसाइज 3.7 करना है और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ तैयार हो गए। आपने एक्सरसाइज पहले ट्राई की कि नहीं की? हम नहीं की तो अच्छी बात नहीं है। आपको जब भी एक्सरसाइज शुरू होती है उसके पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि सारे क्वेश्चंस को अपने आप अपने रफ कॉपी में पहले ट्राई करना है। ओके, सो स्टार्ट। Find the HCF of the following numbers: 1848, this, all this. So we will start with 1848. हाँ, उसके बाद बाकी करेंगे 18 and 48. 18 को आप करिए, उसको करिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 3, सॉरी कोई बात नहीं, इसको कलर चेंज कर देते हैं। दिस यस 3 then 3 3 then 1. What is this? 2 into 3 into 3. At 48 को कीजिए 2 24 2 12 2 then 6 then do 2 3 then 3 1. So what is this? It is 2 into 2 into 2 into 2 into 3. What is prime factorization? Sorry, यहाँ पर क्या करेंगे? HCF will be 2, इधर भी आ रहा है, इधर भी 3, इधर एक बार ही है, उधर दो बार नहीं है, तो आंसर इज HCF इज इक्वल टू 2 into 3 is equal to 6. Any other question you want to do? Any other question? Yeah, we will do this question. Okay, 70, 105 and 175. 70, 105 and 70, 105 and 175 कीजिए इसको। सीधा 5 से कर दे बेटा, 5 1 3 times 6. Is it okay? 1 किया, no, it is wrong, I think so. 1, it is 14. It is 14. Okay. This is 5 again, 2 and 1. This is 5 again. It is 3 and ये हो गया 2 5. Again now put it. Now इसको दीजिए 2 से, ये बन गया 7, फिर 7 ये 1, ये हो जाएगा 3, ये 7 then 7 then 1. Then you put it 5 then 7 then 7 1. So prime factorization हो रहे हैं बेटा 2 into 5 into 7, ये हो जाएगा 3 into 5 into 7, ये हो जाएगा 5 into 5 into 7. अब बताइए HCF क्या होगा? HCF कॉमन निकालिए। सब में 5 कॉमन दिख रहा है, 3 सब में कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 7 सब में कॉमन है, तो आंसर इज 5 into 7 is equal to 35 आंसर। अब मजा आया? HCF करना सीख गए। नाउ क्वेश्चन हम करने वाले हैं दिस H 91 112 and 49, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 91 112 and 49, 91 112 and 49. 91 को कीजिए 7 13 आया 13, then 2 2 2 2 7 7 7 this, ये आ गया 7 into 1, ये 2 into 2 into 2 into 2 into 7 and then 7 into 7. आंसर इज, सब में कॉमन क्या आ रहा है? 7. सो यहाँ का आंसर क्या लिखेंगे? 91 112 और 49 का HCF क्या होने वाला है? 7. ओके, सो
ठीक है, ये अपन ने पहला क्वेश्चन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what is the SCF of two consecutive numbers, even numbers and odd numbers? What is the SCF of two consecutive numbers, even number and odd number? टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा तो यहां आंसर आएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव समझते हो आप? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपको 4 और 6 का निकालना इवन नंबर, तो क्या आएगा? 2 आएगा बेटा। फिर मैं लिखता हूं मान लिया 8 और 10, कॉमन क्या आने वाला है? 2। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक। क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 2 into 2 and 15 का हो रहा है 3 into 5। Since there is no common prime factor, so SCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct SCF? को प्राइम नंबर का HCF कितना होगा? को प्राइम नंबर में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1, तो 0 नहीं होगा, आंसर होगा 1। The answer will not be 0, it will be 1। Clear? Now last topic, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तक अपन ने फैक्टर, अभी पूरा चैप्टर में बेटा अपन फैक्टर और मल्टीपल पढ़ रहे थे। फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है। अपन ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब पढ़ा था तो कॉमन फैक्टर निकाल के हाईएस्ट ले लिया था। अब अपन पढ़ रहे हैं मल्टीपल और उसमें लेना है लोएस्ट। इजी है, तो क्या करेंगे? पहले तो डेफिनेशन समझ लो, तो ये देख लो। अगर मैं आपको कहूँ बेटा 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो 4 का सबसे पहले आप क्या करोगे? 4 का टेबल बनाओगे। कैसे बनाओगे? 4 का टेबल बनाइए। 4 8 फिर 12 फिर 16 फिर कितना हो जाएगा? 20। सिमिलरली ये 4 का। फिर सिमिलरली अगर आपको बनाना है 6 का, तो 6 12 एंड 18। तो सबसे कॉमन जल्दी कौन सा आया बेटा? ये 12 आया। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में यहाँ आंसर हमारा आता है 12। अब क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट और द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। अब हमें निकालना है फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18। हम क्या करेंगे? 12 और 18 का लिख देंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 का हमने किया 2 into 2 into 3 और 18 का किया 2 into 3 into 3। अब अपन ने जब HCF निकाला था ना बेटा, तो अपन ने क्या किया था? कॉमन निकाला था। इधर एक बार 2 आया, उधर भी 2 आया, तो अपन HCF अगर निकालते हैं मान लिया यहाँ पर, तो क्या लिखते बेटा? 2 into 3, ये अपन लिखते हैं। लेकिन अब निकालना है LCM, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको ज़्यादा बार जो आ रहा है 2 into 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो लिखो 2 into 2, और यहाँ 3 into 3 2 बार आ रहा है, तो लिखो 3 into 3। तो क्या आ गया? 4 into 9 इज इक्वल टू 36। यहाँ तो आया HCF तो है 6 और LCM है 36। अभी इसको अपन और प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो आप, इसको समझेंगे अपन। LCM इज 2 into 2 into 36। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं।
LCM ऑफ 24 एंड 90 निकालिए। 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 90 का कर लो। ये तो हो गया 2, ये 12 आया, ये आया 2, देन 6 आया, 2 देन 3 आया, ये 3, ये 1 आ गया, ये 2, ये 45 आया, ये 45 को ये 15 आया, देन 5 कर लीजिए, 3 आया, 3 कर लीजिएगा। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आंसर क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 2, ये 3 बार आ रहा है ना बेटा, इसको लीजिए LCM बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 कितने, 1 बार आ रहा है, फिर 5 यहाँ 2 बार आ रहा है। तो जितना ज़्यादा बार जो आ रहा है ना वो लिखना है अपने को। SCF में अपने उल्टा किया था, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा इसको भी कर दीजिए 25, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 25, जो भी आंसर आएगा। यहाँ अपने गलती कर दिया बेटा, देखो आप, यहाँ मैंने गलती किया, देखो आप भी देखो, यहाँ 5 से जब किया था तो यहाँ क्या आना चाहिए था, 15 नहीं, आना चाहिए था 9, फिर ये आएगा 3, फिर तो ये 3 आ जाता। तो आंसर क्या होना था, इसको काटिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको भी काटिए, क्या आना चाहिए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या आ गया ये 8 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो मेरे से गलती हुई, देखो गलती कैसे हो जाती है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार करते रहिए। मैथ्स में यदि आपको होशियार होना है तो एक ही तरीका है, आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो अभी जो गलती हुई वो गलती आपसे हो सकती है और एग्जाम में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके नंबर 0 आ सकते हैं। फाइंड द LCM ऑफ 40, 48 एंड 50। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 48 का दिस। अब निकाल लीजिए, इससे क्या आएगा, निकालिए, 4 बार 2 आ रहा है, फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फिर 5 1 बार आ रहा है। देखो जरा इधर, ये है ना, देखो ये 4 बार 2 2, क्या आंसर आया, 720। ये आपने जो तरीका निकाला, ये आपने जो तरीका निकाला अपन ने, उसमें थोड़ा सा अपने को मजा नहीं आया, थोड़ा अलग अलग सबका फैक्टराइजेशन करो, फिर ऐसे करो, फिर ढूंढो, तो थोड़ा इजी तरीका करते। और इजी तरीका है ये वाला, कैसा है, ये देखो यहाँ पर क्या किया, 20, 25 और 30 को एक साथ लिख दिया। फिर देखो जरा किसका ज़्यादा है भाग, डिवीजन, मान लिया सबसे पहले 2 का किया, यहाँ आया 10, 25 में नहीं जा रहा तो एज इट इज ले लो, ये 15 आया। फिर मान लिया आपको क्या करना है, 5 का लेना है, तो अपन ने यहाँ आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 3। ठीक है बेटा, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। चाहे तो इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आ गया ये तरीका हुआ। ठीक है, ये तरीका, ये तरीका। इसमें टेक्निक क्या है कि जहां पर ये डिवीजन नहीं हो रहा था वहाँ एज इट इज सेम चीज उतारनी है। अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो मालूम चलेगा। सम प्रॉब्लम्स ऑफ HCF एंड LCM, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है वो कर लेते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स, उसके बाद एक्सरसाइज 3.7 करने ही वाले हैं। 2 tankers contain 850 liters 680 liters of kerosene oil. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene of the both of the tanker when used to exact number of times. मतलब क्या है, 2 टैंकर हैं, उसमें 850 लीटर का एक केरोसिन भरा हुआ है,
और 650 लीटर्स का एक केरोसिन भरा हुआ है, और अपने को एक साथ लाना है कोई भी नापने का जार, और उस नापने के जार से दोनों बढ़िया एक साथ वो बराबर नाप लिया जाए, कुछ भी तेल बचना नहीं चाहिए। तो हमको ऐसा कोई जार का कैपेसिटी बताइए। उसको निकालने के लिए अपन क्या निकालेंगे, HCF। The required container has to measure both the tankers in a way that the count is an exact number of times. So its capacity must be an exact divisor of the capacities of both the tankers. Moreover, the capacity should be maximum. Thus, the maximum capacity of such a container will be HCF of 850 and 680. तो अपन क्या करेंगे HCF निकालने के लिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, क्या आया, 2 × 5 × 5 × 17 आया 850 का, और 680 का क्या आया, 2 × 2 × 2 × 5 × 17। कॉमन निकालिए बेटा, HCF क्या आएगा बेटा, 2 एक बार आया, 2 5 इधर एक बार है, और ये 17 है। देखो इधर यहाँ ये 2 एक बार है, यहाँ भले यहाँ 5 इधर तो 2 बार, लेकिन इधर एक बार है, और दोनों में 17 है। तो ये आंसर आ जाएगा इज़ 170। यहाँ देखो आप ये किया है ना, 2 × 5 × 70। ओके, so hence therefore the maximum capacity required container is 170 liter. It will fill the first container in 5 and the second container in 4 refills. 5 बार में पहला वाला कंटेनर को अपन खाली कर देंगे, और सेकंड वाले को 4 टाइम्स में खाली कर देंगे, फिर कुछ भी तेल नहीं बचेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 HCF निकाला। अब ये कुछ एक और क्वेश्चन सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 13। इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट, चलते हैं उनके कदम, देयर स्टेप्स मेजर, एक का तो है 80 सेंटीमीटर, दूसरे का 85 है, तीसरे का 90। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच कैन वॉक सो दैट दे कैन कवर ऑल द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ऐसा मिनिमम डिस्टेंस बताइए कि अपनी अपनी चाल से वो चलते जाएं और एक कदम एक जगह जाके मिलें। मिनिमम डिस्टेंस, आंसर है LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है, 80, 85 और 90 निकालें अपन, अपनी कॉपी में निकालें, रफ कॉपी में। रेडी हो, यस। एग्जाम्पल नंबर 13, LCM ऑफ 80, 85 एंड 90 निकालेंगे उस टेक्निक से। देखो मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, आप मेरे को सीखना है बेटा, इसको कॉपी करना और सीखना। सबसे पहले किससे डिवाइड करें बताओ, 2 से कर दें 40, इसमें नहीं जा रहा बेटा, 85 ये क्या आ गया, अब किससे करें, 5 से कर दें, थोड़ा इजी रहेगा ना बेटा, 5 से कर देते हैं। ये आया 8, ये कितना आया 1 3 7 1 this 3 35 7 and this 9 again I think no division can be there, so हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लंबा करना चाहें तो इसको 2/2 ऐसे लिखते जाओ, 2 ये आ जाएगा 4, ये 17, ये 9, फिर वापस करते जाओ। लेकिन हमको मालूम है कि इन तीनों का कोई भी कॉमन नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर LCM इज इक्वल टू 2 × 5 × 8 × 9 × 17, और ये आंसर आ जाएगा आपका 12240। आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। द आंसर विल बी दिस। So required minimum distance is this. Question number 14. Example number. Find the least number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves the remainder of 7 each time. अपन क्या करेंगे, LCM निकालेंगे और LCM निकाल के उसमें 7 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। LCM निकालना सीख लो जल्दी से, वापस से 12 आ गया, ये 16 दिस, सबसे पहले 2 का लगाया 6, 8, 24 दिस, फिर 2 का लगाया 3 आ गया, 4 आ गया, 6, 9, फिर 2 का लगाया दिस,
अब यहाँ पर देखो 3 से 3 उतारा है, यहाँ पर देखो 9 से 9 उतार दिया है, फिर 3 का लगाएंगे, ये आ गया 3 का लगाया, तो यहाँ पर अपन ने ये 1 आ गया, ये 1, ये 3, और लास्ट में आप सबको काउंट कर लीजिए, इन सबको काउंट कर लीजिए, तो क्या आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये आ गया 144। आंसर क्या चाहिए था कि अपन उसको डिवाइड करें तो 7 बच जाए, तो इसमें अपन क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा 151। जरा देखो इधर 144 the least number which we divided by given number will leave remainder 0 in each case, but we need the least number that leaves the remainder 7 in each case. Therefore the required number 7 is more than 144. The required least number is 151. और अब अपना बचता है एक्सरसाइज 3.7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांस है। तो अभी आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.7 पे जाने से पहले एक बार पूरे चैप्टर को वापस से पढ़ लेंगे, पूरे वीडियोस को वापस से देखेंगे, क्वेश्चन को रफ में भी सॉल्व करेंगे, फिर बना लेंगे, फिर लास्ट में 3.7 करेंगे। आपको ऐसे चुटकियों बजाते हो जाएगा एंड यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस। 3.7 Question. Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 and 16 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. क्या निकालना है? 75 kg और 16 kg का उसके पास 2 बैग हैं, अपने को वो निकालना है वेट मैक्सिमम वैल्यू कि उसको मेजर कर सके, तो हमको निकालना है इसका HCF। क्या निकालना बेटा? HCF ऑफ 75 एंड 69। कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कॉमन निकाल लो। एक्सरसाइज 3.7 75 का हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 5। 16 का आया 3 इंटू 23। कॉमन क्या आया? HCF इज 3। आंसर क्या दोगे आप? 30 kg, 3 kg वेट, आंसर इज 3 kg। क्वेश्चन नंबर 2। 3 boys step off together from a same spot. Their steps measure 63, 70 and 77. What is the maximum distance each could cover so that they can cover the distance in complete steps? Minimum distance हमको निकालना है LCM। किसका निकालना है? 63, 70 और 77 का LCM निकालना है। निकालो। ये किया, सबसे पहले 7 से डिवाइड किया, ये आ गया, तो ये आगे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए कि हम डायरेक्ट लिख देंगे। एंड 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, आंसर आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। पूरा लैंग्वेज बना के आप लिखोगे 6930 सेंटीमीटर डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड so that they can come together, or we can write it 69.30 मीटर। इसको मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। The length, breadth and height of an rooms 820, 25, 675 and 450 respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. HCF 825, 675 and 450 का हमको निकालना है HCF। निकालो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका करो, इसका करो। लिखो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इन 5। कॉमन निकलेगा
3 आ रहा है सब में और 5 दो टाइम आ रहा है, तो ये आंसर रह जाएगा 75। आंसर क्या लिखोगे? 75 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग टेप विल रिक्वायर टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लैंग्वेज बना देना, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में लैंग्वेज में नहीं उलझना है, हमको प्रोसेस से और नंबर से उलझना है। लैंग्वेज कुछ भी बना देना, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैथ्स में कैलकुलेशन कंसेप्ट है ना, कभी भी रटने की कोशिश नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 and 12। निकालना एलसीएम। अब फटाफट करूंगा मैं, अब जल्दी जल्दी करूंगा बेटा। एलसीएम 6 का इसका निकाला एलसीएम, देखो ऐसे निकाला, एंड आंसर विल बी 2 into 2 into 2 into 3 is 24। स्मॉलेस्ट 3-digit। अब क्या पूछ रहा है वो, देखो क्वेश्चन ध्यान रखो, एलसीएम 24 आ गया, क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब स्मॉलेस्ट जो ना 2 डिजिट का तो होता है हाईएस्ट 99 और स्मॉलेस्ट होता है 100। अब अपने को ऐसा नंबर लाना है जो 100 के आसपास हो, तो हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं उसको यहाँ से 24 हमारे पास आया है, 24 को यदि मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आता है 96, और मुझे चाहिए 3-digit नंबर। तो 3-digit नंबर के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड माई आंसर विल बी 120। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी है लेकिन बहुत टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब देखो मजा आया। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर होता है 3-digit का 999। अब हमको क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है, फिर उसको जब तक गुणा करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक कि हम 999 के पास नहीं पहुंच जाए। अपने को 4-digit में नहीं जाना है, ठीक है? निकालो जरा, निकालो। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 10 और 12 का निकाल लिया एलसीएम। देखो जरा, आ गया 96। अब 96 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं बेटा तो ये बन जाएगा 960। अगर मैं 11 से कर दूंगा तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, तो 4-digit हो जाएगा। तो हमको क्या करना है ना, 3-digit में रहना है। तो आंसर इज 960। आया आज तो? अब तो इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The traffic lights of 3 different road crossing change after 48, 72 and a 108 second. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? 7 बजे ये तीनों चेंज होती है एक साथ, तो बताइए कितनी बजे ये दोबारा से वापस से चेंज होगी? एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो और उसको मिला लो। तो क्वेश्चन करो, एलसीएम ऑफ 48 एलसीएम ऑफ 48 दिस, जरा निकालते जाओ, जरा देखो इधर। 2 से डिवाइड किया 24, 36, 54, फिर 2 से दिया 12, 18 और ये 27 आ गया। अब वापस 3 से किया 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, फिर 3 से किया 4 को 4 उतार दिया, ध्यान रखना। 6 का 2 हो गया 3, फिर वापस 2 से किया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 एज इट उतार दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार आया? 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार आया? 3 बार। तो कितना हो गया एलसीएम? 432 सेकेंड। इसको कर दो मिनट में कन्वर्ट, डिवाइड करो 60 से। जब 60 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा?
ये आएगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होगा? 7:07 पे ये पुनः वापस से सेम टाइम पे लाइट्स चलेगी। तो क्या लिखोगे? 7:12 AM पर ये वापस से लाइट्स चलेगी आफ्टर 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। आया वजह? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर 403 लीटर 434 लीटर रेस्पेक्टिव, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल इन 300। ठीक है, निकाल लो HCF, बहुत इजी है, निकाल लो HCF। 403 ये 13 से किया, देखो अलग है ये, फिर ये 2 किया, 7 किया, 31 आ गया, 3 5 31 आ गया। तो आंसर आएगा अपना, इधर तो आ गया इसका 13 × 30 31, दिस 2 × 7 31 एंड 2 × 5 दिस, ये आ गया HCF इज 31 लीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। लीस्ट नंबर निकालो, LCM निकालो और 5 जोड़ दो। LCM निकालो और 5 जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? ये मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इजी है। 9th में है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, वही निकालो LCM और उसको 4 डिजिट तक पहुंचाओ। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, 1000, उसके आसपास पहुंचा देना LCM को। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और 10 नंबर में हो जाएगा फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो सारे के सारे वो है को प्राइम नंबर, तो LCM निकालना है आपको, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, आपस में कोई डिवीजन हो ही नहीं रहा है। तो 9 and 4 36, 12 and 5 60, 6 and 5 30, 15 and 4 60। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच नंबर, LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। हाँ बहुत इजी है, LCM निकालो। 5 और 20 का LCM आएगा 20, देखना। 6 and 18 आंसर इज 18, 12 and 48 आंसर इज 48, 9 and 45 आंसर इज 45। तो जो बड़ा होता है उसका जो मल्टीपल होता है तो वही उसका LCM बनता है। आप उसको करके भी देखें एंड द आंसर विल बी दिस। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, वापस से प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को 2 बार 3 बार इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखते जाएंगे और यू डू द क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड यू विल गेट परफेक्शन इन दिस। ओके, सो अब अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे। ओके बेटा, प्रैक्टिस करते रहिएगा।